Today we will do chapter 2, Nature of Indian Economy. It is in your 6th semester. The term Indian economy is the outcome of two words से बना हुआ है Indian economy, Indian and economy. Indians means related to India and economy means all those activities, वो सारे काम जो एक इंडिविजुअल कल अकेला और इकट्ठा करता है अपनी जो वांट्स है, नीड्स है, उसे सेटिस्फाई करने को, उसे कहते हैं इकोनॉमी. जैसे कि नीड्स क्या है, उसकी फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, एक्सेट्रा. इकोनॉमी रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी एंड अरेंजमेंट विच द सिटीजन of a country, either individual or collectively, undertake to satisfy their wants of food, clothes and shelter, etc. ठीक है, मीनिंग है इंडियन इकोनॉमी का. नाउ मूव फॉरवर्ड. नेचर क्या है इंडियन इकोनॉमी का? नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी becomes clear from the study of the following feature and aspect of Indian economy. नेचर्स नीचे बताए गए हैं. इंडियन इकोनॉमी इज़ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है. इंडियन इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इज़ प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी. डुअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अंडर डेवलप इकोनॉमी अलग वीडियो में होगा. मिक्स इकोनॉमी, डुअलिस्टिक नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तीनों एक वीडियो में होंगे, ये अलग अलग वीडियो में होंगे, अदरवाइज़ वीडियो लंबी बन जाएगी. इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं. पहले बताया गया है अंडर इकोनॉमी का मतलब. अंडर इकोनॉमी उसे कहते हैं जो इकोनॉमी, जिस देश की इकोनॉमी अभी डेवलप नहीं हो रही, पूरी तरीके से डेवलप हो रही है. पर कैपिटल इनकम ऑफ सम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एक्सेट्रा आर मच हायर दैन दोज ऑफ द अदर इकोनॉमी लाइक इंडिया. कहते हैं इन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा हाई है और स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. ओके, इन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप है, पर कैपिटल इनकम भी हाई है, तो इन देशों की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं और इंडिया की डेवलपिंग और अंडर डेवलप या अनडेवलप. ओके, नाउ वी विल डू थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट. अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी करते हैं. ये थ्योरी है अंडर डेवलपमेंट की कि कोई भी देश की जो इकॉनमी अंडर डेवलप कैसे पता लगती है. विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी बताया गया है. विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी मीन्स लो इनकम, किसी पर्सन की इनकम लो है, वो सेव कम करेगा, लो सेविंग होगी. सेविंग लो होगी तो वो इन्वेस्ट कम करेगा, मीन्स इन्वेस्ट जब बैंक में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी हो वो कम करेगा. इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि वो जो पैसा पर्सन इन्वेस्ट करेगा वो उसने आगे जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा वहाँ से आगे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होता है. तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगी. प्रोडक्टिविटी लो है तो इनकम लो होगी. ये ऐसे ही घूमता रहता है. लो इनकम, लो सेविंग, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी. देन अगेन लो प्रोडक्टिविटी होगी. अगर प्रोडक्टिविटी लो होगी, किसी को बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनकम नहीं मिलेगी किसी को, तो लो इनकम होगी. अब हम करते हैं फीचर करने हैं अंडर डेवलप इकोनॉमी के. फर्स्ट है स्टैगनेंट पर कैपिटल इनकम. स्टैगनेंट मीन्स स्टेबल. ये बताया गया है कि ड्यूरिंग 5th ईयर प्रायर टू इंडिपेंडेंट ग्रोथ रेट ऑफ अ कैपिटल इनकम इज़ लेस देन 1%. 1% से कम थी. इंडिपेंडेंस से पहले भी कह सकते हैं. इंडिपेंडेंट के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें कि जो रिज़ल्ट था वो इम्प्रूव हुआ था. इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मतलब स्टिमुलेटस, मतलब थोड़ा सा चेंज आया इकोनॉमी में, बट इतना चेंज नहीं आया. पर कैपिटल इनकम तब भी लो ही थी. थर्ड प्लान था ना, रैदर इन द थर्ड प्लान में तो डिक्लाइन कर गई थी 0.2%. ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन दिस एंड दिस, एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम अबाउट 3% इंक्रीज़ किया था.
नेक्स्ट ये पता लग गया कि फीचर क्या है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। पहला तो जो पर कैपिटल इनकम होती है वो लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है लो लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम। इसमें पहले पर कैपिटल इनकम क्या होती है। पर कैपिटल इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन अ गिवन ईयर और इन अ स्पेसिफिक ईयर। ओके, इसे पर कैपिटल इनकम कहते हैं कि एक पर्सन एक साल में कितना पैसा कमाता है। लो पर कैपिटल रियल इनकम इज़ द मेन फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये बताया गया यही मेन फीचर है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का कि पर कैपिटल इनकम लो होती है। और यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया, उसमें बताया गया है कि कंपेयर करके कि कितनी पर कैपिटल इनकम। ये चार्ट है, इसमें सिर्फ कंपेयर किया गया है कि यूएसए में कितनी पर कैपिटल इनकम है, यूके में कितनी है, जापान, चाइना, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेक्स्ट फीचर है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, जहाँ पर जो लोग हैं किसी भी देश के जो लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पाते, उसे कहते हैं लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पर लिखा है अकाउंट ऑफ लो पर कैपिटल इनकम। लो कैपिटल इनकम की वजह से लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ सच नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज गुड्स। लो कैपिटल इनकम की वजह से जो बेसिक नेसेसरीज है, जैसे कि हो गया फूड, हो गया क्लॉथ, हो गया शेल्टर, हो गया, ये सारी चीज़ें भी लो होगी, इनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। कहते हैं इंडिया में इन 1999 एवरेज इनटेक ऑफ इंडिविजुअल वाज 2496 कैलोरीज पर डे। कहते हैं इतने ईयर में जो एक पर्सन था एन इंडिविजुअल इतनी कैलोरीज पर डे में ले रहा था। एवरेज बताया गया, एवरेज इंडिविजुअल इतनी है। वही जो डेवलप इकोनॉमी थी उसमें इतने ले रहे थे, एवरेज बताया गया ये, ठीक है, जो कि इंडिया में बहुत कम है। और ये बताया गया 10 इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट गेट बैलेंस डाइट। कहते हैं इंडिया में जो लोग हैं उनको बैलेंस डाइट ही नहीं प्रॉपर मिलती, वो अपनी डाइट प्रॉपर ले ही नहीं पाते। कईयों को तो रात को भूखा सोना पड़ता है, तो वही बता रहे हैं कि बैलेंस डाइट ही नहीं मिलती। ऑन अकाउंट ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल देयर एफिशिएंसी रिमेन लो। कहते स्टैंडर्ड लो है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, तो वो जो उनकी एफिशिएंसी है, काबिलियत है किसी काम को करने के लिए, जो कैपेसिटी है वो भी लो है, ठीक है। आगे ये बताया है पर कैपिटल लो प्रोडक्टिविटी इज़ मेन ड्यू टू द लो एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी लो हो रही है क्योंकि एफिशिएंसी लो है। एफिशिएंसी क्यों लो है, क्योंकि डाइट लो है। डाइट क्यों लो है, पर कैपिटल इनकम लो है। पर ये भी विजुअल सर्कल ही हो गया, लिंक कर रहा है। पर कैपिटल इनकम इज़ लो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लो इनकम ऑफ अ पुअर पीपल कंटिन्यू टू बी अ पुअर। क्योंकि पुअर पीपल की इनकम भी लो है, पर इनकम लो है, पर कैपिटल इनकम भी लो होगी, क्योंकि पर पर्सन से ही पर कैपिटल इनकम पता लगती है। अंदर आगे देखते हैं, इसमें सिर्फ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताना है कि डाइट प्रॉपर नहीं मिलती, कैलोरीज को कंपेयर कर देना है बस। और इसमें है आगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। इसमें यही है कि कईयों को ज़्यादा पैसा मिलता है अमीरों को, कईयों को कम मिलता है गरीबों को, ठीक है। इन इंडिया ऑन द वन हैंड पर कैपिटल इनकम इज़ लो। कहते हैं कि पर कैपिटल इनकम हमारी लो है, एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ लार्ज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। हम कहते हैं कि पर कैपिटल इनकम लो है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो इनकम है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है यहाँ पर कि जो 3.6% है नेशनल इनकम का, वो सिर्फ 10% पुअरेस्ट को इतना ही मिलता है। 10% हम देखें पुअरेस्ट पॉपुलेशन, तो उन्हें 3.6% नेशनल इनकम का मिलता है। उसी तरफ अगर हम 10% रिचेस्ट देखें पॉपुलेशन में से, वो 29 अप्रॉक्स 30% ही हो गया नेशनल इनकम का। 30% वो लेके जाते हैं। कितना फ़र्क है, इनको नेशनल इनकम का 30% मिलता है, उससे 3 और 4% ही मिलता है गरीबों को। इसकी वजह से अमीर होते जाते हैं, गरीब होते जाते हैं। और इन्होंने बताया है कि
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, वो ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी। जो रिच पर्सन होते हैं ना, इट मे बी नोटिस दैट इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक जापान, अमेरिका, इंग्लैंड एक्सेट्रा, ड्यू टू इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, रिच बिकम सेव लार्ज। इसमें भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनमें, बट जो रिच पर्सन है सेव लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड इन्वेस्ट द सेम टू द इनकम कैपिटल फॉर्मेशन। कहते हैं वो सेव कर देते हैं, जो रिच होते हैं वो सेव करते हैं, जो सेव किया जाता है वो आगे इन्वेस्ट करते हैं। एज सब्सिडी भी दी जाती है गरीबों को, तो जो गरीब होते हैं वो अपना स्टैंडर्ड राइज कर पाते हैं। बट इन इंडिया, however in India rich people spend their wealth on the consumption। जो रिच पर्सन होते हैं इंडिया में वो कंजप्शन पर ही खर्च देते हैं सारा, जैसे ज्वेलरी खरीद ली, जैम्स खरीद लिए, जैम्स वो जो होते हैं हीरे जवाहरात, गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया और स्टोर करके रख लिया, बस यही होता है जो ज़्यादा तो ज़्यादा। और लेविसली मीन्स पानी की तरह पैसा बहाना। दे स्पेंड लेविसली ऑन सोशल एंड रिलीजियस फंक्शन। जो फंक्शन नहीं होते, शादी होगी, पूजा पाठ हो गया, उस पर वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च देते हैं, जिसकी वजह से गरीबों की हेल्प नहीं हो पाती। बट इनमें गरीबों की हेल्प हो पाती है क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है, इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है तो सब्सिडीज़ भी मिलती है, बेनिफिट भी मिलते हैं पुअर्स को, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर सकते हैं। बट इन इंडिया पैसा कमाते हैं लोग, चीज़ें खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है 49% पॉपुलेशन इन इंडिया, अबाउट 49% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 49% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर कर रही है। और बताया गया है कि 2016 to 17 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 15%। कहते हैं एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं वो तो है 49, बट जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रही है नेशनल इनकम में वो सिर्फ 15% कर रही है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो 51% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर में काम कर रही है, बट वो कंट्रीब्यूट कितना कर रही है 84%, अप्रॉक्सीमेटली 85% हो गया। मीन्स जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। सो इस वजह से भी जो हमारी इकॉनमी है वो जो है वो क्या है, अंडर डेवलप। ठीक है, ज़्यादातर पॉपुलेशन 49%, याद रखना 49% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, बट कंट्रीब्यूट कितना कर रही है, बहुत कम 15%। ऑन द अदर हैंड जो नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है वो कर रही है 51% काम कर रही है, बट कंट्रीब्यूट कितना कर रही है, नियर अबाउट 84 या 85%। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, सारे चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ बीन स्लो इन इंडिया। मीन्स डेवलपमेंट तो हो रही है इंडिया में बट बड़ी स्लो हो रही है। मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आर लैक इन इंडिया। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो उनकी कमी है इंडिया में। ऑल्सो इन द पोस्ट इंडिया एरा मैनी कंज्यूमर गुड्स लाइक चीज, टेक्सटाइल, शुगर एक्सेट्रा जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद ये सारों में ग्रोथ हुई है, डेवलप हुई है ये चीज़ें, टेक्सटाइल, शुगर। येट बेसिक एंड प्रोडक्टिव गुड्स इंडस्ट्री लाइक जो बेसिक गुड्स और इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज़ होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होगी, वो डेवलप हुई ही नहीं अभी तक वो डेवलप नहीं हुई। डेवलप कौन सी हुई है, इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे हो गया टेक्सटाइल और शुगर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत गुड नहीं है हमारे यहाँ। अगला है बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में पॉइंट। लैक ऑफ प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटी मीन्स बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है अच्छी नहीं है। वन ऑफ द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ दैट बैंक एंड क्रेडिट फैसिलिटी स्पेशली इन रूरल एरिया। कहते एक दूसरा कारण जो है अंडर डेवलप इकोनॉमी का इंडिया में वो है बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है, एक्सपेशली रूरल एरिया में, पिंड इलाके नहीं है। हैव नॉट प्रॉपर डेवलप, अच्छे से डेवलप हुई ही नहीं वहाँ पर।
पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर है, गरीब फार्मर हैं और स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, डू नॉट गेट लोन, उन्हें लोन मिलता ही नहीं है, ना क्रेडिट मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं होती कि वो बड़े बैंकों में जाएं और लोन ले सके, इसलिए उन्हें लोन तो मिलता ही नहीं है सस्ते रेट पर। तो उन्हें ना अच्छे टाइम पर मिलता है और एडुकेट अमाउंट भी नहीं मिलती, यही लिखा हुआ है ना। क्रेडिट फैसिलिटी एट चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड इन एडुकेट क्वालिटी, कैसे उन्हें लोन अच्छा लोन नहीं मिलता, मीन्स कम टाइम पर, कम रेट पर नहीं मिलता और सही टाइम पर नहीं मिलता, इसलिए उन्हें डिपेंड करना पड़ता है इंडिजीनियस बैंकर पर। इंडिजीनियस बैंकर जो छोटे बैंक होते हैं, देसी बैंक होते हैं, उन्हें कहते हैं फॉर क्रेडिट। या तो उन्हें महाजन के पास जाना पड़ता है लोन लेने के लिए। इन जो महाजन होते हैं वो हाई रेट इंटरेस्ट लगाते हैं और फार्मर को फोर्स करते हैं। तो ये भी अंडर डेवलपमेंट का एक रीज़न है कि जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस डेवलपमेंट इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से डेवलप नहीं होगी अब इन इंडिया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेल, रोड, एयर एंड वाटरवेज आर नॉट एडिक्वेट, मीन्स नहीं, ठीक नहीं है, एडुकेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जो ये सारी डेवलपमेंट है, रोड ट्रांसपोर्ट होगी, रेल होगी, वो डेवलप है ही नहीं अच्छे से। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, एयरवेज भी हमारे अच्छे नहीं है ज़रा, रेलवेज प्रॉपर नहीं बने हुए। It is difficult and expensive for a poor farmer to carry their farm product to the मंडीज। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है ही नहीं और ना इतना चीप है, तो जो फार्मर है उसे बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि वो अपना प्रोडक्ट जो है, जो भी उसकी फसल हुई है, उसे मंडी में जाके बेचे। दे आर कंपेल मीन्स फोर्स, मजबूर हो जाना। दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर हो जाता है टू सेल द सेम इन द विलेज एट अन इकोनॉमिक प्राइस, वो मजबूर होकर अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो फसल है, वो वहीं पिंड ची बेच दवा अन इकोनॉमिक प्राइस पर, सस्ते प्राइस पर बेच देता है। इंडस्ट्रियल आल्सो फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग रॉ मटेरियल, कोल एक्सेट्रा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये फार्मर की तो प्रॉब्लम होगी कि ट्रांसपोर्टेशन से इसे क्या मजबूरी होती है। इंडस्ट्री को भी होती है, इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल नहीं लेके आ पाती, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कोल वगैरह हो गया, वो नहीं लेकर आ पाती। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 80% लिव इन इंडिया विद इट हैज़ जस्ट 2.4% इन द वर्ल्ड एरिया। कहते हैं 80% पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहाँ रहती है? इंडिया में। बाकी देशों में जो है 2.4 रहती है। इन इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई। कहते हैं इंडिया में पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है और जो इंक्रीज़ हो रही है उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम जैसे कि हो गया फूड शॉर्टेज होगी, फूड की कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। ठीक है। दिस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ ग्रेट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबसे बड़ी रुकावट है। ऑब्स्टेकल मीन्स रुकावट है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स पर्सन ज़्यादा कैपेबल है बट उसे काम उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। मीन्स पर्सन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे काम जो है कम, मतलब उसके स्टैंडर्ड से कम मिल रहा है। इंडिया सफरिंग फ्रॉम अ लार्ज स्केल इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ लेबर पावर, लेस प्रोडक्टिविटी, लो पर कैपिटल इनकम एंड लो रेट ऑफ। कहते जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से जो लेबर की पावर है वो वेस्ट हो रही है। लेबर जो है लेस प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन कर रही है, पर कैपिटल इनकम लो हो रही है और लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रही है। लैक ऑफ कैपिटल में
बताया गया है कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंट्री में। यहाँ बताया गया है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉज लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट। कैपिटल कम है तो जो ग्रोथ है वो भी कम होगी। कैपिटल कम क्यों है? क्योंकि जो पर्सन है वो लेस सेविंग कर रहे हैं, जो लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो पैसा है रिच क्लास ज़्यादातर किस पर स्पेंड कर रही है? लग्जीरियस गुड पर कर रही है। लेस बैंकिंग फैसिलिटी इन इंडिया, बैंकिंग फैसिलिटी कम है इंडिया में, इसकी वजह से जो है कैपिटल में कमी पड़ रही है। और बताया गया है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि पर्सन किस पर इन्वेस्ट करे। इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है इंडिया अंडर डेवलप है। क्या बताया गया कि रिच लग्जरियस गुड्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बैंकिंग फैसिलिटी नहीं अच्छी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी कहाँ से? अगला बताया गया है अंडर डेवलप नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्स है वो अंडर डेवलप है। ऑल्थो इंडिया इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्स, कहते हैं कि इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है, जैसे पानी हो गया, मिनरल्स हो गए और फॉरेस्ट हो गई। येट दीज आर नॉट बिन फुली हार्नेस्ड, मतलब इसे अच्छे से यूज़ किया ही नहीं गया अभी तक। 1/4 जो है कंट्री का वाटर रिसोर्सेज हैज़ बिन यूटिलाइज, अभी तक 1/4 जो चीज़ पानी है पूरा कंट्री का यूज़ किया गया है। और consequently on the one hand agriculture and industry productivity of economy are adversely affected on the other hand, कहते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और प्रोडक्टिविटी कंट्री की बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अफेक्ट फ्लड प्ले हैव को इन अ कंट्री, फ्लड्स आ जाते हैं कंट्री से, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है एग्रीकल्चर की। इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज फुल इन मिनरल, यही बताया गया है रिसोर्सेज बहुत हैं बट वो यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, मिक्का, ये सारे अभी तक प्रॉपरली यूटिलाइज किए ही नहीं गए, बट है, इसलिए ये अंडर डेवलप है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी यूटिलाइज प्रॉपरली, कहते हैं हम एग्रीकल्चर लैंड भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इरीगेशन फैसिलिटी है ही नहीं। और फॉर क्रॉप्स ग्रोथ और फॉर इरीगेशन पर्पस वी हैव टू डिपेंड ऑन रेन, हमें रेन पर ही डिपेंड करना पड़ता है। इरीगेशन फैसिलिटी है नहीं तो हम एग्रीकल्चर को भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते एग्रीकल्चर लैंड को। शॉर्टेज, नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर भी हमारे यहाँ पर एफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से भी जो इंडियन की इकॉनमी है वो अंडर डेवलप है। इन इंडिया देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच Entrepreneur have a rich quickly by indulging in a spiritual action. They have least interest in undertaking risk and setting up a new industry. Development of industry is not taken place in the proper manner. ये बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हमारे यहाँ पर अच्छे नहीं हैं, वो रिस्क टैकल नहीं कर पाते, वो लीस्ट इंटरेस्ट, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते न्यू इंडस्ट्री लगाने का। जो रिस्क नहीं ले पाएगा वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाएगा, इसकी वजह से भी हमारी जो इकॉनमी है अंडर डेवलप है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटडेट सोशल इंस्टीट्यूशन। आउटडेट मीन्स पुराना। मैनी सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, लॉ ऑफ सुसेशन, कस्टम, रीजन्स, रिट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइड हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे पुराने रीत रिवाज हैं इंडिया में जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक तरह की हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, उसकी वजह से भी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। जॉइंट फैमिली होगी, बड़ा परिवार हो गया, उससे भी इकोनॉमी की ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। लो सुसेशन, ये सारी चीज़ें ना अफेक्ट कर रही है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। Under their influence, people do not like to abandon outmoded method of working, the opportunity scientific method। देखो ये सारी चीज़ों की वजह से जो पर्सन है या पीपल है वो पुराने मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, वो न्यू मेथड नहीं यूज़ करना चाहते, इसकी वजह से भी जो इकोनॉमी है वो अफेक्ट हो रही है। आगे बताया गया है लो ग्रेडिंग ह्यूमन कैपिटल।